हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी सिम्टम के बारे में। जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उस महीने आपकी एंजाइटी लेवल ज़्यादा होगा कि इस महीने क्या होगा, स्पेशली लास्ट के 7-8 दिन में इस महीने प्रेगनेंसी रुकेगी या नहीं, इस महीने पीरियड आ जाएगा। और जैसे पीरियड आता है लोगों को ये दिमाग में रहता है कि ऐसी क्या गलती हो गई थी मेरी जिसके चलते पीरियड आ गया। गिल्टी फीलिंग आ जाती है कि मेरे से कुछ गलती हो गई होगी जिससे मेरी प्रेगनेंसी इस महीने नहीं रुकी। बाकी अंडा भी बने था, दवाई भी ले रही थी, रिलेशन भी रखा था तो रुक जानी चाहिए थी। तो ऐसे गिल्ट फीलिंग आ जाती है कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो रही है। और हाँ, 2-3 गलती आप कभी कभी कर भी देते हैं लास्ट के टाइम पे, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट के 4-5 दिन आपको वो गलती नहीं करनी है जिससे इम्प्लांटेशन फेल हो जाए। और दूसरा स्ट्रेस कब बढ़ता है, जब यहाँ पर आपको सिम्टम आने लगे। जैसे ही आपके लास्ट के 4-5 दिन रहेंगे आपको पीएमएस के सिम्टम आने लगेगा। हर किसी को वहाँ पे पता चल जाता है कि मेरा पीरियड आने वाले, बॉडी में से सिम्टम आने लगते हैं। तो और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है कि इस महीने तो रुकनी नहीं है, मुझे मेंसेस के सिम्टम आ गए यानी कि अभी यहाँ पर पीरियड ही आ जाएंगे, तो और ज़्यादा उसको स्ट्रेस आ जाता है। तो कुछ ऐसे सिम्टम रहते हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर ऐसे सिम्टम फील होंगे जिससे वहाँ पर मेरा पीरियड आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो सिम्टम प्रेगनेंसी के ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा तफावत नहीं है पीएमएस सिम्टम और अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम में, बहुत ज़्यादा तफावत नहीं है, ऑलमोस्ट आपको सेम ही लगेंगे। लेकिन कुछ ऐसे थोड़े थोड़े डिफरेंस रहते हैं जो यदि आप वहाँ पे पता करेंगे तो आपको लगेगा कि जी हाँ, ये मेरे मेंसेस के सिम्टम नहीं है, तो मेरी प्रेगनेंसी रुकी है। तो ऐसे कौन से सिम्टम में तफावत है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हम बात करते हैं कि पीएमएस सिम्टम जो रहता है उसमें क्या क्या रहता है। जो हम वहाँ पर बात करेंगे कि यदि इसमें ऐसा बदलाव है तो वो पीएमएस का नहीं, प्रेगनेंसी का सिम्टम है। तो सबसे पहला सिम्टम यही रहता है कि आपको थोड़ा सा ब्रेस्ट में पेन होगा। अब ब्रेस्ट में पेन यदि आपको 15 दिन से हो रहा है, जैसे ही ओव्यूलेशन आपका ख़त्म होता है उसके बाद से चालू हो जाता है, तो वो प्रेगनेंसी का सिम्टम नहीं है, वो पीएमएस का सिम्टम है। और यदि वहाँ पर प्रेगनेंसी का जो ब्रेस्ट सिम्टम होगा वो कितना होगा कि थोड़ा सा ही आपको वहाँ पर दर्द फील होगा। जहाँ पर पीएमएस का सिम्टम होगा तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में भी दर्द होगा, आपको वहाँ पर टाइटनेस फील होगी, ऐसा लगेगा कि अंदर कुछ ना पहनो, टाइटनेस फील होगी। फिर वहाँ पर जैसे ही आप सोने जाते हैं, उस करवट लेते तो भी आपको दर्द होगा, यानी कि पेन थोड़ा ज़्यादा होगा पीएमएस के सिम्टम में। जहाँ पर प्रेगनेंसी रुकी होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हल्का हल्का थोड़ा सा निपल में दर्द होगा, उससे ज़्यादा कोई पेन नहीं होगा यदि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है तो। दूसरा सिम्टम रहता है पेट में दर्द। पेट में दर्द, काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि मुझे पेड़ों में दर्द होने लगता है। तो यदि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है तो पेड़ों में दर्द नहीं होगा आपको। और यदि पेड़ों में दर्द हो रहा है, जैसे मेंसेस के पहले आने के पहले जो दर्द होता है वैसा ही दर्द आपको अभी से हो रहा है तो बहुत ही माइल्ड होगा। जैसा पेन आपको पीरियड आने के पहले होगा, पेन से वैसा होगा, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि थोड़ा सा माइल्ड आपको ऐसा लगेगा कि अंदर कुछ हो रहा है, इतना ही पेन होगा, ज़्यादा पेन नहीं होगा। पैरों में दर्द कभी कभी रहता है, जैसे पैरों में ऐंठन हो जाती है, ऐसा दर्द होगा। जी हाँ, यदि प्रेगनेंसी रुकी है तो भी आपको पैरों में दर्द, ऐंठन वगैरह हो सकता है। तो उसमें वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि यदि प्रेगनेंसी रुकी है या फिर आपका पीएमएस है उसमें पैरों के जो सिम्टम ऐंठन में वो कोई सिम्टम में चेंज नहीं होगा। दूसरा जो मेन सिम्टम रहता है वो है कभी कभी वहाँ पर पीरियड के 23rd 24th डे पे हल्की सी स्पॉटिंग होगी, जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लास्ट के 3-4 दिन में यदि आपको स्पॉटिंग होती है, जैसे 25 से 26वें दिन से आपको स्पॉटिंग चालू हुई और वो चालू ही रहती, डेली आती है, तो वो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, सिस्ट होने का एक सिम्टम है, वो आपकी प्रेगनेंसी सिम्टम नहीं है। जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होगी वो आपको ओव्यूलेशन के 7-8 दिन बाद होगा और सिर्फ एक ही दिन रहेगा, 2 दिन तो कभी रहेगा, मैक्सिमम 2 दिन रहेगा, फिर वो बंद हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर आपको प्रेगनेंसी सिम्टम आना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर यदि स्पॉटिंग आपको हो रही है, डेली हो रही, नेक्स्ट पीरियड आए तब तक हो रही है, तो उसको हम वहाँ पर प्रेगनेंसी सिम्टम नहीं मानेंगे। दूसरे कुछ कॉमन सिम्टम रहते हैं, जैसे आपको एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, आपको मूड स्विंग रहता है,
आपको भूख नहीं लगेगी, या फिर खाने में अचानक से कुछ आपको नहीं अच्छा लगेगा। जैसे आप डेली रोटी खाते थे, आज आपको रोटी ही नहीं अच्छी लगी, ऐसा लगा सिर्फ चावल खा लो, या चावल खाने से आपको दिक्कत हो गई, या कुछ ऐसी चीज़ जो आप रोज खाते थे उससे कोई दिक्कत नहीं आती थी। यहाँ पर ये मेन सिम्टम आप बोल सकते प्रेगनेंसी का। मुझे मेरी प्रेगनेंसी पहले से पता चल गई थी, क्योंकि मुझे चावल खाने बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने पूरे 9 महीने के दौरान एक बार भी चावल नहीं खाया, क्योंकि चावल खाने से तुरंत ही वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ जाती, और वो सिम्टम मुझे पहले से पता चल गया था कि इस महीने मेरी प्रेगनेंसी होगी। क्योंकि अचानक से ऐसे कैसे किसी भी चीज़ से आपको ऐसा लगे कभी वो नहीं खाना है। कुछ खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि खा ही लो, कुछ खाने के लिए आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगी, कभी कभी भूख ज़्यादा लग जाएगी, मुंह में पानी आने लगेगा आपको, और ऐसा होगा कभी वोमिट जैसी फीलिंग आ जाएगी, ड्राइनेस बढ़ जाएगी, प्यास ज़्यादा लगेगी। दूसरा, यूरिन का कलर भी येलो हो जाएगा। देखो, यदि यहाँ पर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो मल्टीविटामिन लेते हो तब यूरिन का कलर येलो आ सकता है, तो शायद ये सिम्टम आपको पता ना भी चले। लेकिन यदि वहाँ पे प्रेगनेंसी रुकी है तो यूरिन के कलर में भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो ऐसा कुछ सिम्टम है जो आपको बताएगा कि यहाँ पर प्रेगनेंसी रुकी है। लेकिन मेरी तो यही सलाह रहेगी कि वो ज़्यादा आप वहाँ पर कंफ्यूज मत होइए। यदि आपके पीरियड के 2 दिन मिस होते हैं तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। यदि वो यूपीटी पॉजिटिव आती है तो आपको वहाँ पर प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू करनी है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सोचते रहने से तो रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेगनेंसी रुकी है तो यूपीटी पॉजिटिव आएगी, नहीं रुकी है तो पीरियड आ जाएगा। लेकिन कभी कभी एक ये गलती कर देते हैं कि लास्ट के 4-5 दिन में यदि आप रिलेशन रख लेते हैं या आप अपने बाल धो लेते हैं तो शायद रुकी हुई प्रेगनेंसी भी निकल सकती है। तो स्पेशली लास्ट के 4-5 दिन आपको हेयर वॉश नहीं करना है, आपको रिलेशन नहीं रखना है। बहुत ही बम्पी रोड पे, यहाँ पे रोड पे ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ट्रैवलिंग कर सकते, जॉब कंटिन्यू रख सकते, लास्ट के 5 दिन छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि अच्छी रोड पे या बाई ट्रेन आप कहीं एक रात एक दिन के लिए जाना चाहते, इतनी लंबी ट्रैवलिंग, वो भी कर सकते हैं। बहुत ही ख़राब रोड पे यदि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्लो चलाए, संभल के जाइए। बाकी ऐसा नहीं कि ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा, हायर एंटीबायोटिक या हेवी पेन किलर नहीं लेनी है, या फिर लास्ट के टाइम पे कोई दिक्कत हो रही है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके बोलिए कि मेरे इम्प्लांटेशन पीरियड चल रहा है, वो इस तरह से आपको दवाइयाँ दे। तो यहाँ पर लास्ट के 4-5 दिन इतनी चीज़ें याद रखनी है। बाकी नॉर्मल रूटीन घर का काम भी कर सकते, जॉब भी कंटिन्यू कर सकते, बेड रेस्ट की ज़रूरत लास्ट के टाइम पे नहीं रहती है। इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। प्रेगनेंसी में किसी की तरह की दिक्कत आती है तो आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब रहता है, वहाँ पे जाके हमारे फीडबैक्स देख सकते हैं। कितनी भी दिक्कत हो प्रेगनेंसी कंसीव होने में, चाहे आपको सर्जरी, IUI, IVF बोल दिया गया हो, कितने टाइम से आप फॉलिकुलर स्टडी करा के दवाई लेके थक गए हो, तो होम्योपैथी को ट्राई कीजिए, बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट है। फीडबैक्स देख सकते हैं आप हमारे। और यदि आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे इतना ही मैसेज करना है, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। यदि आप हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम आनंद में ही गुजरात में आप आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।